अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान, MJ TV। इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स हस्पताल की इमरजेंसी के बाहर हम मौजूद हैं एक बड़ी अफसोसनाक खबर के साथ। कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद के 26 नंबर चुंगी के पॉइंट्स पे जहाँ पे PTI का एहतजाज हो रहा था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ियों के नीचे कुछ लोग कुचले गए हैं। 4 जो है पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं, जिनमें से एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी और 3 पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं, उनकी डेथ हो गई है। और यहाँ पे डॉक्टर्स के ज़राए के मुताबिक 5 डेड बॉडीज़ उन्हें मौसूल हुई हैं, जिसमें से 3 रेंजर्स के हैं, एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी का है, एक सिविलियन शहरी है। और इसके अलावा भी 4 अफराद ज़ख्मी हैं, जिसमें से 2 रेंजर्स के हैं। तो ये हादसा 26 नंबर चुंगी में हुआ है और 4 रेंजर्स के जो 3 रेंजर्स के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अब ये एक बज़ाहिर एक गाड़ी का हादसा है, लोग गाड़ियों के नीचे आए हैं और एक जो रेंजर्स हैं वो रिटायर्ड जो हैं शहीद हुए हैं, और 5 शहरियों में से जो एक सिविलियन है वो एक रिटायर्ड फ्रंटियर कांस्टेबलरी का सिपाही है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी 6 महीने पहले वो FC से रिटायर हुए थे। वो अपने भाई के हमरा यहाँ पे मौजूद थे, सगे भाई के हमरा, और उन सगे भाई के सफ़ीर अली जो हैं उनकी नज़रों के सामने अचानक बकौल सफ़ीर अली के ये सरकारी गाड़ियां थी। और वो सरकारी गाड़ियां क्या थी, कौन सी थी, आइए आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहीद मोहम्मद इलियास, मेरे भाई की डेथ हुई, मैं उसका भाई सफ़ीर अली वल्द इलियास हुसैन बोल रहा हूँ। मेरे भाई को आज इन्होंने ये हमारी रिहायश G13 पे, वहाँ पे ये PTI की जुलूस जा रही थी, तो ये रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे। जब इनके पास ताकत ख़त्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे, फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने लगी। मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे बाइक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक एक कैदी की भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें बाइक की भी इसी वजह से डेथ हुई है। तो ये मेरे सामने हुआ है, मेरे सामने और भी 1000 लोग थे, और भी गवाह मैं इस पर ठहरा सकता हूँ। तो ये मेरे बाइक की डेथ इनकी वजह से हुई। कौन सी लोकेशन? ये अपना 26 नंबर के ऊपर, नीचे रोड के ऊपर, ये अपना G14 रेंजर की गाड़ियाँ मुझे उसके ऊपर लेबल लगी हुई है सर, लगा हुआ थे रेंजर और पुलिस लगी हुई है ना, और तो गाड़ी हुई थी ही नहीं। तो ऊपर कंटेनर, इधर कंटेनर लगे थे, ये भाग के जा रहे थे। ये जब वापसी करते विड्रॉल कर रहे थे ना, जब वापसी करे भाग रहे थे, वहाँ से भागने में ये सारी कार्रवाई की। फिर सिविल लोगों पर उन्होंने गाड़ी चढ़ानी शुरू कर दी। वहाँ पे किसी ने रोका? किसी ने, लोग करते थे ना, आगे पीछे कर रहे, लोग रोकने की कोशिश करते, ये रोक तो नहीं रहे थे, ये भाग रहे थे। तो भागने में जो भी सिविलियन सामने आता है इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे, और भी लोगों को कर दिए। कुछ छोटे जख्मी होते हैं, बड़े जख्मी होते हैं। तो मेरे भाई की मैंने खुद अपने आंखों से देखे। आपका भाई क्या करता है? मेरा भाई जो है ना, ये 6 महीने पहले FC से रिटायर हुआ है। कहाँ से? फ्रंटियर कांस्टेबलरी से रिटायर हुआ है। अच्छा। हमारी रिहायश G13 में। तो वो क्यों उधर आया हुआ था? ड्यूटी पे था, क्या था? ड्यूटी में नहीं था, प्राइवेट था वो, तो अपने PTI एहतजाज में आया हुआ था उधर। हाँ, रोड पे खड़ा था एहतजाज, बाकी सारे लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे। एहतजाज उस तरफ था, हम तो इधर सारे पुरामन खड़े थे। हाँ, रोड पे। अभी पुलिस में क्या रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? रिपोर्ट में मैंने उनको बताया, वो मुझे बार बार प्रेशराइज कर रहे थे, ये पुलिस वाले उधर जो बैठे थे, कि आप इस तरह की बयान ना देखें, अपना क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे एक ही भाई मेरा सगा, अगर उसकी डेथ हुई है तो मैं इसके बावजूद भी झूठ बोलूँ? क्यों बोलूँ और किस लिए बोलूँ, और मुझे क्या चाहिए? तो ये मुझे प्रेशराइज करते, आप पुलिस के नाम क्यों लेते? मैंने जब खुद देखे, मेरे साथ गवाह भी हैं, तो कहते हमारा नाम ना लिख लो आप, फिर हम अपना खुद इसमें मुद्दई बांधते हैं। मैंने कहा बनो, कहते हैं हमारा नाम ना ले। ये उधर जो पुलिस वाले जो उधर बैठे हुए थे सारे मुझे ऊंची आवाज़ में बोलना समझ शुरू कर दे, चुप करो, ये करो, वो करो। मैंने क्यों? पुलिस पे इल्जाम था, किस पे इल्जाम था? मेरा दोनों की गाड़ी थी वहाँ पे। अच्छा, दोनों की गाड़ी थी वहाँ पे, पुलिस की गाड़ी भी थी और रेंजर की गाड़ी भी थी। बहुत से लोगों ने देखे, मैं उसके ऊपर 1000 गवाह तो ठहरा सकूँ। वहाँ पे कोई CCTV कैमरा भी होगा? मेरे ख्याल में ये जब अपना मेट्रो स्टेशन है वहाँ से शुरू हो जाते हैं, मैं भी होगा शायद। हाँ, होगा, लाजमी होगा। ठीक है। भाई का नाम क्या था? मोहम्मद इलियास वल्द इलियास हुसैन। तो आपने सुना, सफ़ीर अली ने बताया कि ये रेंजर्स की और पुलिस की अपनी गाड़ियां थी, जो बज़ाहिर उनके जो शेल थे, जो आंसू गैस के शेल थे, वो ख़त्म हो गए और वो जल्दी में वहाँ से
3 या 4 गाड़ियां थी जो निकली हैं वहां से, क्राउड से, हजूम से बचने के लिए। और उसी दौरान कुछ लोग जो हैं जो वहां पे ड्यूटी पे मौजूद थे, कुछ लोग बकौल जो हमें बाद में भी इतलात मिली हैं कि जो रेंजर्स के एहलकार थे जो शहीद हुए हैं, वो रेंजर्स की गाड़ियों से गिरे हैं और वो गिर के पीछे से बज़ाहिर आने वाली गाड़ियों के नीचे कुचले गए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पे। जो सफ़ीर अली, जिनका एक रिटायर्ड फ्रंटियर कांस्टेबलरी का उनका सगा भाई था, जो सिविलियन था और पीटीआई के एहतजाज में शरीक था, उनका ये कहना है कि अब उनकी डेड बॉडी भी उनको नहीं दी जा रही, बावजूद इसके कि जो पुलिस के जो यहाँ पे लोग हैं पिम्स अस्पताल में, उन्होंने डेड बॉडी के हवाले से कागजात पे उनसे दस्तखत भी करा लिए जिसमें लिखा है कि उन्होंने बॉडी वसूल कर ली है। मगर कुछ देर पहले ही हमें पिम्स अस्पताल के ज़राए ने भी ये तस्दीक की है और पुलिस के ज़राए ने भी तस्दीक की है कि आईजी पुलिस इस्लामाबाद जो हैं उनका ये हुक्म है कि उनके पिम्स अस्पताल पहुंचने तक वो डेड बॉडी जो है हवाले नहीं की जाएगी। अब मालूम नहीं किसने ये हुक्म दिया है, मगर बज़ाहिर इस्लामाबाद पुलिस को आईजी की तरफ से ये हुक्म आया है कि ये डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। और अभी भी सफ़ीर अली जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये आपको बताते चलें कि सफ़ीर अली ने जो भी इंटरव्यू दिया है, सफ़ीर अली खुद पीटीआई के एक बड़े सपोर्टर्स हैं, एक हिमायती हैं, और उनके जो भाई थे जो 6 महीने पहले एफसी से रिटायर हुए थे, वो भी पीटीआई के सपोर्टर हैं। वो इसीलिए उस रैली में मौजूद थे जहां पे ये हादसा हुआ है और ये बड़ा ही एक संगीन हादसा है। और सफ़ीर अली ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि पिम्स अस्पताल में तैनात जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं और जो दीगर इदारों के लोग हैं वो उन पे दबाव डालते रहे, उनको प्रेशराइज करते रहे कि अपने बयान में जो उन्होंने पिम्स अस्पताल के पुलिस एहलकारों के सामने रिकॉर्ड कराया है वो पुलिस का या दूसरे रेंजर्स के इदारों का नाम न लें। मगर सफ़ीर खान के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई की लाश पे झूठ नहीं बोल सकता और ये उनके एक ही भाई थे। एक बार फिर आपको बताते चलें, इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल से एक बुरी खबर है, एक बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ियों का हादसा है बज़ाहिर। और अब हमें जो इतलात मिल रही हैं यहाँ पिम्स अस्पताल की इमरजेंसी से कि रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद हुए हैं, एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी का एहलकार शहीद हुआ है और एक सिविलियन है जो कि रिटायर्ड एफसी का एहलकार था, 6 महीने पहले रिटायर हुआ था, वो भी गाड़ियों के इस हादसे में शहीद हुए हैं। और हादसे की तफसीलात आपको कुछ देर पहले ही एक रिटायर्ड एफसी के शहीद एहलकार के सगे भाई ने आपको मतीउल्लाह जान एमजे टीवी के इंटरव्यू में कुछ देर पहले ही आपको बता दिया है। अभी यहाँ पे डेड बॉडीज रेंजर्स की भी यहाँ पे ही मॉर्चरी में रखी गई हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी तमाम जो चोटें हैं वो गाड़ी के हादसे से हैं और गाड़ी के कुचले जाने से हैं। वो चोटें जो अभी तक उनके जो आसार हैं, जो अभी तक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये गाड़ी के हादसे में ये लोग शहीद हुए हैं। और जो सफ़ीर खान है, जो सफ़ीर अली हैं, उनका ये कहना है कि उनके भाई जो कि 6 महीने पहले एफसी से रिटायर हुए थे वो उनके साथ खड़े थे और उनकी आंखों के सामने जो रेंजर्स और पुलिस के एहलकार हैं उन्होंने जब उनके पास वो उनका जो आंसू गैस के शेल ख़त्म हो गए और दूसरा जो सामान था वो ख़त्म हुआ तो हजूम के सामने देखते हुए रेंजर्स की गाड़ियां वहां से बहुत तेज़ी से वापसी की तरफ निकली हैं और उसी दौरान बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो उनकी गाड़ियों के तले आ गए हैं और उसमें रेंजर्स के कुछ एहलकार जो रेंजर्स की गाड़ियों में खड़े थे वो भी उस गाड़ियों से गिरे हैं बकौल सफ़ीर अली के, जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और जो पीछे आने वाली गाड़ियां हैं बज़ाहिर उनके नीचे आके भी वो कुचले गए हैं। तो ये एक बड़ा हादसा एक सानिया है। और आपको ये भी बताते चलें कि 26 नंबर चौंगी पे पीटीआई और पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों के दरमियान भी तसादुम की खबरें मिल रही हैं और ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो पीटीआई की रैली है वो रुक नहीं रही और वो इस्लामाबाद यानी डी चौक की तरफ आ रही है। कुछ इतलात ये भी हैं कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी उन्होंने ये ऐलान किया है कि पीटीआई की रैली अब डी चौक जाकर रुकेगी, जबकि कुछ देर पहले ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया था कि हुकूमत ने एक रेड लाइन खींच दी है और उसके मुताबिक पीटीआई अगर दरख्वास्त देगी तो उनको इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके संगजानी में जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी, धरना करने की इजाज़त दी जाएगी, मगर इस्लामाबाद में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी कहा था कि अगर ये रेड लाइन क्रॉस की गई तो फिर हुकूमत जो है आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज की मदद भी तलब कर सकती है और उसके अलावा कर्फ्यू का नफाज भी कर सकती है। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया वज़ीर दाखिला की तरफ से कि हम इससे भी ज़्यादा संगीन इक़दाम ले सकते हैं। वो संगीन इक़दाम क्या होंगे, अभी तक इसकी कोई वजाहत सामने नहीं आई, मगर लगता ये है कि सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, तसादुम की तरफ बढ़ती जा रही है और बुशरा बीबी ने अब अमली तौर पे पीटीआई की इस रैली की, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे थे, उनकी क़यादत को संभाल लिया है। एक बार फिर बताते चलें, पिम्स हस्पताल में 26 नंबर चुंगी पर होने वाले गाड़ियों के एक बड़े हादसे के बायस 3 रेंजर एहलकार की जो शहीद हुए उनकी डेड बॉडीज यहाँ पे लाई गई हैं और एक फ्रंटियर कांस्टेबल का एहलकार है और एक रिटायर्ड एफसी का एहलकार है जो 6 महीने पहले रिटायर हुआ था और पीटीआई की रैली में बतौर एक कारकुन शरीक था और बतौर एक हमायती शरीक था और वो डेड बॉडीज अभी पिम्स अस्पताल में रात के इस पैर भी लाई गई हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।